चिया बगानमा खटे खाने श्रमिकहरूको विविध समस्याहरू जस्तै मिनिमम वेजेस, पिएफ, ग्रेज्युटी इत्यादि विषयहरूले सपना माझीले दर्ता गराएको मुद्दाको आज दार्जिलिङको गोर्खा रङ्गमञ्च अथवा भानुभवनमा सुनाइ रहेको थियो, जसमा व्यापक चिया बगान श्रमिकहरूको साथमा प्रताप खाती, वन्दना राई अनि सपना माझी पनि उपस्थित रहेका थिए। जसमा अघिल्लो सुनवाई आगामी 23 जुन 2022 को दिन हुने तय भएको छ। यस विषयमा प्रताप खाती, वन्दना राई अनि सपना माझीले संयुक्त रूपमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त विषय सम्बन्धी विस्तृत रूपमा जानकारी गरेका छन्। हामीले 2021 मा कोरोनाको समयमा सुप्रिम कोर्टमा पिटिसन लगाएको थियौँ। यहाँको मिनिमम वेजेस हुनुपर्छ र लकडाउनको पिरियडमा 23 मार्चदेखि 11 अप्रिलसम्मको तपाईँको पेड वेज दिनुपर्छ अनि पिएफ, ग्रेच्युटी र फ्रेन्च बेनिफिटहरूको जुन ड्युजहरू छ त्यो दिनुपर्छ र प्लान्टेसन लेबर एक्ट 1951 इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ भनेर हामी सुप्रिम कोर्टमा हालेको मुताबिक चाहिँ तपाईँको जुलाई महिनामा 2021 मा सुप्रिम कोर्टले एउटा कमिटी गठन गर्यो। जस्टिस एएम साप्रे जो चाहिँ सुप्रिम कोर्टको रिटायर्ड जज हुनुहुन्छ, उहाँको वान मेन कमिटी भएको थियो। त्यो वान मेन कमिटीको दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ यो सेकेन्ड हियरिङ हो र आज चाहिँ फङ्सनिङ ट्रेड युनियनहरू पनि आउनु भएको छ। मालिक पक्ष पनि आयो। दार्जिलिङमा 46 वटा टी गार्डनको आज हियरिङ थियो र वर्कर्सहरू थियो। अब हामीले न्याय एनजिओको तर्फबाट अघि हाम्रो सपना माझी सोताङ कोअर्डिनेटरको पक्षमा सुप्रिम कोर्टमा परिवे गरेर यो कमिटी आएको र यो कमिटीको हियरिङमा अब यो जुन हामीले मुद्दाहरू उठाएका थियौँ सुप्रिम कोर्टमा त्यो माथि आज जस्टिस साहबले भन्नुभएको छ, जस्टिस साप्रे साहबले अब हामीले पनि के ड्युज छ गार्डनमा, ग्रेच्युटी, पिएफ, पेन्सन बेनिफिट, रिटायरमेन्ट बेनिफिट, फ्रेन्च बेनिफिट के पाएको छैन त्यो हामीले पाउनुपर्ने हो कि हामीले पनि खोजेर एफिडेभिट गरेर हाल्नुपर्ने, म्यानेजमेन्टले पनि त्यसरी नै एफिडेभिट गरेर दिनुपर्ने र ट्रेड युनियनकोमा के छ उहाँहरू पनि त्यसरी दिनुपर्ने र त्यसको हेरिङ चाहिँ आउने जुन महिनाको 1 तारिक फेरि यहाँ भेला हुन्छ र सायद जुन महिनाको 1 तारिक प्राय यो हामीले उठाएको मागहरूको यहाँ छिनाफाना हुन्छ र यो रिपोर्ट बनाएर जस्टिस साप्रे साहबले लगेर सुप्रिम कोर्टलाई बुझाउनुहुन्छ र सुप्रिम कोर्टले बुझाएर यसमा अन्तिम फैसला हुन्छ। यहाँ 46 टोटल 84 गार्डनको लागि भएको छ। को चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो? म्यानेजमेन्टको तर्फबाट उहाँहरूको लयर हुनुहुन्थ्यो मिस दुर्गा खरेल हो कि ट्रेड युनियनबाट थियो अनि हामी पिटिसनरको पक्षमा हामी थियौँ। म वन्दना राई, पिटिसनर आफै अनि वर्कर 46 वटा टी गार्डनको वर्कर्सहरू हुनुहुन्थ्यो। के लाग्छ तपाईँलाई यत्रोपल्ट हेरिङ भइसक्दा पनि तपाईँहरूको छिनापर्ने भएको छ? यहाँ त दुईपल्ट त भयो। तपाईँहरूले सुन्नु भएन? 7 वर्ष मिटिङ गरेर 7 वर्ष मिनिमम वेजेसको लागि मिटिङ गरेर कति पैसा बढायो याद भयो तपाईँहरूलाई? 10 रुपियाँ, जस्ट 10 रुपिस। वाट एन आइरोनी हो कि भन्नुहोस् त। हामी त्यस्तो चाहँदैनौँ। वी वान्ट जस्टिस टु बी डन टु द वर्कर्स, पोर वर्कर्स। आज 193 रुपियाँ पैसा पाउँदैछ, 9 रुपियाँ उयो छ। डोको बजारमा किन्दाखेरि 350 रुपियाँ छ, 60 रुपियाँ डोकोको दिन्छ होइन। एउटा के अरे एक पिल दाउराको 600 रुपियाँ के अरे 600-700 रुपियाँ पर्छ, यहाँ 300-400 रुपियाँ दिन्छ हो कि सबै। अब आज मैले त्यो अनलाइनमा हेर्दै थिएँ, बदमताम टी स्टेटको फर्स्ट क्लास टी 23,000 मा बिक्री भयो, तर वर्कर्सले कति पाउँछ? 193। अनि यो वर्कर्सलाई जुन अत्याचार अन्याय भएको छ यसलाई हामी न्याय दिलाउनुको लागि हामीले यो गरिरहेको छ र हामी आशावादी छौँ। सुप्रिम कोर्ट दार्जिलिङ आएको छ। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ दार्जिलिङ चियाबारीको सम्बन्धमा सुप्रिम कोर्टको कमिटी छ। त्यो कमिटी रिटायर जज हो, सुप्रिम कोर्टको रिटायर जजले गर्नुहुँदैछ। यो XYZ यहाँ हाम्रो यहाँको साथीभाइहरू जस्तो होइन, उहाँको पनि एउटा जिम्मेवारी छ। उहाँले त्यो लगेर सुप्रिम कोर्टलाई बुझाउनुहुन्छ र हामी एकदमै आशावादी छौँ कि हाम्रो वर्कर्सहरूलाई हामी न्याय दिलाएर छोड्छौँ। यो चाहिँ श्रमिकहरूको जुन समस्या लिएर जुन अहिले हेरिङ गरिँदैछ यो के श्रमिकहरूको पक्षमा जजमेन्ट हुनसक्छ होला? हामी 110% कन्फर्म छौँ, किनभने ड्युज त छ नि त। पिएफ दिएको छैन, करोडौँ पिएफ बाँकी छ। श्रमिकहरूबाट पिएफको पैसा उठाउँछ, म्यानेजमेन्टले पनि त्यही पैसा उठाएर हाल्दैन। ग्रेच्युटीको पैसा 2015 मा रिटायर भएको छ, अहिलेसम्म ग्रेच्युटीको पैसा दिँदैन, फ्रेन्च बेनिफिट दिँदैन। त्यो सबै हुन्छ। यो त कोर्ट हो नि त। यो हामीले पोलिटिकल नेतालाई भनेको होइन, सरकारलाई भनेको होइन। सरकारको त देख्यो त 7 वर्षमा सरकारसँग मिटिङ गरेर 10 रुपियाँ बढायो।
अन्त यो हाम्रो जो मिटिङमा बस्यो त्यो त एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्दा भयो नि त होइन। कसरी अग्री गरे लु भन्नुहोस् त, लु भन्नुहोस् न। हेपेको होइन वर्कर्सलाई, तपाईँ आफै भन्नुहोस्। 7 वर्ष मिटिङ गरेर 10 रुपिस, वाट एन आइरनी। वी डोन्ट वान्ट अल दिस थिङ। यो हामी चाहँदैन। हामी वर्कर्सको जुन हक र अधिकार छ त्यो अन्तिम सास हुन्जेलसम्म हामी गर्नेवाला छौँ। ये जो दार्जिलिंग के टी वर्कर्स हैं, जो दार्जिलिंग में 84 बगान है उस पर काम करने वाले ये जो गरीब वर्कर्स हैं उनके लिए जैसे ग्रेचुटीज़, पीएफ में प्रॉब्लम, आपको जैसे वेजेस में, मिनिमम वेजेस में प्रॉब्लम, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम, और इनका रात दिन इनका रोना धोना हमारे सोशल मीडिया में चलते रहते थे। उसके बाद में फिर इनको एक लॉकडाउन पीरियड हुआ जो पैंडेमिक के टाइम में, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको छुट्टी दिया था 10-15 दिन के सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, वो पेड लीव था सभी को। उसके टाइम के जो भी इनको 15 दिन का छुट्टी था उसके बाद में इनको वो भी पेमेंट नहीं मिला। तो हमने देखा कि इनको पैंडेमिक के टाइम में सब लोग तो घर के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, पर हमारे लोगों को इतना झुंड में आपको बाहर जाके बोल रहे एक आदमी बाहर जाके राशन तक नहीं ला सकते। इस समय में हमारे इतना वर्कर्स को, गरीबों को, हमारे लोगों को, जो दार्जिलिंग का ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स लोग हैं, जो गोरखाली है और नेपाली भाषी है, जो मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स दार्जिलिंग के टी गार्डन्स में रहते हैं 70%। तो हमने सोचा कि अरे हमारी कम्युनिटी को इतना बड़ा कॉस्ट हो रहा है और हमारे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी हमारी डिमांड है, मांग है फ्यूचर में। अभी हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी 1.5 करोड़ खाली है, उसके अंदर भी तो 70% ये नेपाली भाषी गोरखा जाति के लोगों को ये गार्डन्स के अंदर इस तरह से काम करेंगे। तो पैंडेमिक था, मरने वाले सिचुएशन था, इतना लोग मरे भी, इतना कुछ हुआ भी, तभी भी इन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इन लोगों को भी ऐसा कुछ होता, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं जाता, हमारे लोग मरते। जैसे एक गार्डन में आप 70-80 लोग काम करें, 70-80 लोगों को कोरोना वायरस हो जाते हैं, उसके बाद में उसका घर में कितना लोग होगा, बाहर में कितना, हमारा तो पॉपुलेशन गायब। फिर उसके बाद में हमने सोचा ये तो बहुत जाती हो गए। फिर हमने एक पिटीशन डाला, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई 2020 में सपना माझी स्वतांग के नाम पे, जिस पे हमने लिखा है कि जितना कुछ अट्रोसिटीज़ हो रहा है, अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो ये टी गार्डन का जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े नेताओं का फंडिंग करने वाले ये लोग हैं, टाटा, बिरला, ये सब जो भी है, गुडरिक, ये सब कंपनीज यहाँ पे रह के उन्होंने हमारे लोगों ने पैदा किया हुआ चाय पत्ती को निकाल के उसका प्रॉफिट खा के उनको इतना डिप्राइव कर रहे। इनका मिनिमम वेज का कहा है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटीज़ और जो भी इनका छुट्टियां होती है, जैसे फ्रेंच बेनिफिट्स में प्लांटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इनको जैसे गमबूट्स का कॉस्ट मिलना चाहिए, इनको डोको होता है जो प्लॉकिंग बास से। हमारे लड़कियां 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक अपने प्रेशियस लाइफ गार्डन में दे के ज़िंदगी बिताती है। इन लड़कियों का बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्रच देना है, स्कूल देना है, इतना कुछ हमारे पास है। उसके बाद में जो भी अपने घर में हम लोग, चाहे खेती बाड़ी करने वाले हो, चाहे कोई भी हो, हमारे घर में जो भी फर्स्ट प्रोडक्ट्स कुछ भी हम खेती करते हैं, उपजनी होती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी हम खाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इनको बेस्ट क्वालिटी का टी भी मिलना चाहिए, पर इनको इतना वर्स्ट क्वालिटी का टी मिलता है कि एक बार वो चाय पी जाए तो उसको प्रेशर हो जाए, बीपी हो जाए। ये इनका स्टेटमेंट है। तो ये सब करके हमने एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाला था। उसके लिए हमने मल्टीपल हियरिंग किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि देखो वहाँ के वर्कर के लिए ये मास पिटीशन, मास के लिए था, फंडामेंटल राइट्स के आधार पे था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के आधार पे था, इनका जीने का अधिकार आर्टिकल 21 की बात था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना बड़े वर्कर तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते यहाँ पे लिटिगेशन करने के लिए, हम सुप्रीम कोर्ट वहाँ जाके इनके लिए काम करेंगे बोल के वन मैन कमीशन जस्टिस AM सापरी जी का एक कमीशन तैयार करके यहाँ पे भेजा है। तो यहाँ पे ये और 29 जो टी गार्डन्स है सिलीगुड़ी साइड के, वहाँ के लिए भी हियरिंग हो रही है। उसके बाद में उन्होंने बोला आपको सिलीगुड़ी भी आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके गांव में घर में आके करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने 2 जगह सब डिविजन्स चूज़ किया। जैसे एक कर्सियंग के लिए, कर्सियंग में 38 गार्डन्स, उस पर कालिम्पोंग भी इंक्लूड है, और दार्जिलिंग में 46 गार्डन्स के लिए दार्जिलिंग में भानु भवन में। तो पिछले बार भी यहाँ पे ये हियरिंग हो गए। पिछले बार उन्होंने हमें ये डायरेक्शन दिया था, जैसे हमने जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस डाले थे उसके आधार पे ये जो अपोजिट पार्टीज है, मैनेजमेंट पक्ष के लोगों से रिप्लाई मांगे थे। तो रिप्लाई के उन्होंने मांगे थे कि इन्होंने जो भी क्लेम किया है वो सही है नहीं है, आप इसको इन रिटर्न में दो। उन्होंने जब इन क्लेम्स का रिप्लाई फाइल किया, पर उस पर हमें कोई भी एनेक्शन नहीं मिला, कोई भी डिटेल्स नहीं मिला। फिर हमने अपने पक्ष से भी रिप्लाई फाइल कर दिया। तो आज हमारा रिप्लाई सुनने का दिन था, पर उस पर यह हो गया कि
सर ने बोला है कि जो भी हम रिप्लाई फाइल करेंगे, रीजॉइंडर जो लॉ के लैंग्वेज में बोलते हैं, उस पर जो एनेक्चर होते हैं, एनेक्चर में ईच एंड एवरी टी गार्डन का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वर्कर्स, जैसे पीएफ के लिए एक गार्डन में सपोजिंग 600 वर्कर्स है, 600 वर्कर्स के लिए 600 वर्कर्स का डिटेल निकालो, उसका ग्रेचुटीज निकालो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालो, एक कैलकुलेशन मुझे चाहिए। क्योंकि देखो हुआ तो है, प्रॉब्लम तो है, पीएफ तो मिला नहीं है, इतना करोड़ों के हमने आरटीआई किया था तो करोड़ों के वहाँ पे ड्यूज निकला है, ग्रेचुटीज निकला है, और उसके बाद में जो भी ड्यूज है, जो भी बेनिफिट्स है, फ्रेंच बेनिफिट्स जो भी इनको मिलना है, क्या क्या नहीं मिला लिख के दो। पर हमारी ये प्रॉब्लम है कि जैसे ये वर्कर जाते हैं, इनके पास तो अपना डिटेल, जैसे मुझे पता है कि मेरे को 100 रुपये मेरा ड्यू है, पास होता है मैनेजमेंट के साइड में होता है कि ऑफिस में होता है, तो यहाँ पे वर्कर्स को डिफिकल्टी हो रहा है क्योंकि अपने रिकॉर्ड्स निकालने के लिए उनको ऑफिस जाना पड़ता है, तो वो रिकॉर्ड्स निकालने के बाद में वो हमें यहाँ पे सबमिट करके देना पड़ेगा। आज हमने दे नहीं पाए क्योंकि हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड्स नहीं थे, पर अब मैं ये चैनलों के थ्रू से सारे चाय बागान को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सारे 84 वाला बागान, जैसे हमारे पास 30-35 बागान का लोग, तो यहाँ पे 46 गार्डन्स का, यहीं पे सिलीगुड़ी करशेंग में भी इतने सारे गार्डन्स के लोग आए थे, सबको 38 गार्डन्स जो भी हमारे साथ है। देखो इस पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हमारे एक कॉमन मैन का, एक गरीब लोगों का फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। उन्होंने 7 बजे से लेके 5 बजे तक यूथ बोलते हैं, रेनी सीजन बोलते हैं, एनी टाइम सुबह शाम उन्होंने मेहनत किया है, तो उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। जैसे आप लोग काम करेंगे तो आपको भी तो ये अधिकार है, और कानून कहता है एक बंदे ने जिसने जितना कमाता है वो 4 परिवार पालने तक उनका वेज होना चाहिए। ये आपका जीने का अधिकार है, ये कानूनी हिसाब किताब है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए कि आपके अधिकार के लिए। अभी भी चाय बागान, कितने सारे चाय, जैसे करशेंग के, मोस्टली करशेंग के चाय बागान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप मत करो, पर बाद में जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हम फाइल करेंगे बाकी गार्डन्स को मिल जाएंगी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास तो आपकी हिसाब किताब नहीं है। तो ये लोग इसलिए डर रहे हैं कि ये तो मैनेजमेंट है, ये तो ट्रेड है, बड़ा बड़ा ट्रेड, बड़ा बड़ा नेता लोग तो यहाँ कियोस्क क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक तो इनको ये डर कि हमारे ऊपर पुलिस लगाएगा। अगर वंदना राय एंड टीम सपना माझी स्वतांग को या प्रताप खाती को सपोर्ट करेंगे तो हमें या तो हमारे गार्डन बंद कर देंगे, दूसरी चीज़ या तो हमें नौकरी से निकाल देंगे, तीसरी चीज़ कोई अट्रोसिटीज़ करेंगे। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सारे वकील यहाँ पे खड़े हैं। अगर एक भी बागान के किसी भी वर्कर को कोई भी अननेसेसरी चीज़ें ये करते हैं तो हम हमेशा तैयार रहेंगे और उसको हम सुप्रीम कोर्ट के आगे पार्टी बनाएंगे। ये पर्सन ने उसका रिकॉर्ड खोजने के लिए आपके ऑफिस आए थे तो आपने उसके साथ ये व्यवस्था किया। तो ये सारी चीज़ें कानूनी, डरने के तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इतने सारे वर्कर्स हमें सपोर्ट कर रहा है, तो मैं यही निवेदन करती हूँ, ये पार्टिसिपेटरी प्रोसीडिंग्स है, इस पे हमारे लेबर डिपार्टमेंट भी है, पीएफ डिपार्टमेंट भी है, इसमें ये वर्कर्स भी है, हम पिटिशनर्स भी है, इस पे ट्रेड भी बुलाया गया है, इसमें मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पक्ष के वो वकील है, वकील साहब लोग सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इवन मालिक वर्ग के लोग भी है। तो वो लोग चाय बागान का कंपनी का मालिक होता है, वो लोग स्टेट के साथ में एक एग्रीमेंट करने के बाद में सर्टेन पीरियड के लिए उस बागान को अपने अंडर लेते हैं कि लीज पे लेते हैं, तो वो लीज होल्डर हो गया वो कंपनी। मैं ये सारे लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, मालिक करके वो लेबर का जो होता है ना पुराने टाइप का, वही ट्रेंड हम वो फॉलो ना करें। वो कंपनी का मालिक है, आपके बॉस है, जो बॉस है कि आप उस कंपनी के लिए, आप मालिक उस कंपनी के लिए काम करते हो, तो मैनेजर आपके बॉस हो गया कि उसके ऑर्डर फॉलो करो, पर वो मैनेजर को भी उतना ही फॉलो करना चाहिए जो एक इंडिविजुअल वर्कर को फॉलो करते हैं। जैसे ये देश के कानून सबके लिए इक्वल है, ये प्रेसिडेंट के लिए कुछ और है, या जजों के लिए कुछ और है, वकीलों के लिए कुछ और है, या वर्कर के लिए कुछ और है, या पुअर लोगों के लिए तो कानून ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये कानून आज के दिन में मैनेजमेंट पक्ष के लोग अगर डिफॉल्टर निकलते हैं, इतना सारे एट्रोसिटीज हो रहा है, तो कल के दिन में उनके ऊपर भी ये चीज़ें भारी पड़ सकता है। आज का हेयरिंग में क्या हुआ? आज का हेयरिंग में ये हुआ कि जैसे आज उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि जितना भी डिपार्टमेंट से, आज ट्रेड भी आए थे, 2-3 ट्रेड यूनियन भी आए थे, इतने टाइम से नहीं आ रहे थे, आज आ गए क्योंकि हमने सबने डिस्कस करके कि ठीक है उनको अलाउ करना चाहिए करके वो लोग आज आए। आज सबको, इनको ट्रेड को, हमें और मैनेजमेंट पक्ष को सबको बोला
एक एक बंदे का पीएफ ग्रेचुटी सारे डिपार्टमेंट को बोला एक एक बंदे का अपने अपने तरफ से क्लेम फाइल करो। सपोज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये सारे वर्कर्स को, जैसे 40 गार्डन्स या 30 गार्डन्स को, मुझे 30 गार्डन्स पे जाके वेरीफाई करके डेटा कलेक्शन करके उनका पीएफ ग्रेचुटीज, उनका वेजेस, जितना भी फ्रेंच बेनिफिट्स पे प्रॉब्लम है, हाउस मेंटेनेंस है, घर नहीं मिला है, मेडिकल फैसिलिटी, वो सारे, क्योंकि कोर्ट तो एक बहस होती है, कोर्ट तो भाषण पे नहीं चलती है, तो इसके लिए हमें एविडेंस चाहिए। ये सारे एविडेंस हमें देके अगले 25 तारीख तक, एंड ऑफ अप्रैल तक हम तैयार करेंगे और फिर दूसरे हियरिंग मई में आएंगे, 1 जून दार्जिलिंग में होएगी, तब इसका डिसीजन होगा कि क्या है, कितना कितना क्लेम से क्या है। क्योंकि देखो हमसे डेटा कलेक्ट करेंगे, अगर ये मैनेजमेंट पक्ष से डेटा खाली करके उसके बेसिस पे वो लोग जज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये मैनेजमेंट की तरफ से, पीएफ के तरफ से उसी व्यक्ति का, उसी सेम पर्सन का सेम डेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट से, पीएफ से अलग लेंगे, ये जो लेबर से अलग लेंगे, हमसे अलग लेंगे, क्योंकि हम तो वर्कर है, तो हमें पता है ना, जैसे मेरा 100 रुपया मारा गया तो मुझे पता है 100 रुपया, अगर मैनेजमेंट ये क्लेम करेगा कि इनका तो 100 रुपये नहीं मारा गया, तो वो सारे डेटा कंपाइलेशन करके जो भी ऑथेंटिक होगा, जिसका भी एक्चुअल क्लेम होगा उनके नाम, क्योंकि देखो इन द फ्यूचर में जब भी ये डिसीजन होगा, ये क्लेम्स कितना करोड़ों रुपए इनके मजदूरों के मारा गया, वो जो इशू करेंगे सुप्रीम कोर्ट, वो ये जो कंपनी का जो मैनेजमेंट के टीम के पक्ष से ये जो आप डाटा रिकॉर्ड के लिए बोल रहा है, ये क्या मैनेजमेंट दे पाएंगे? वही आपको They बता must दूं। give, they must give. अभी यही बात कर रही हूँ आपको, सबके तरफ से अपना अपना रिकॉर्ड्स हमने अब हमारी प्रॉब्लम यही सवाल हमने जज साहब को रखा। देखो सर, हम तो जाएंगे, वर्कर जाएंगे तो अपना डेटा रिकॉर्ड्स निकालने के लिए, अगर मैनेजमेंट पक्ष उसको कोऑपरेट नहीं करता तो फिर हम लिख के देंगे जज साहब को, लिख के देंगे कमेटी को, क्योंकि उन्होंने उनको डायरेक्शन किया, यू बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, जो आप उनके लिए काम करते हो, कि आपका ड्यूटी बनता है कि असली रिकॉर्ड जो है, अरे आपको बताना चाहिए कि ठीक है भाई, इतना इनका ड्यूज है, ये तो आपका ड्यूटी है ना, आप लेके आओ, तो आप उसको ऑब्स्टेकल नहीं कर सकते। तो हमने सर को बोला है कि ऑर्डर में भी ये चीज़ें पास करें। वही हमें टेंशन है कि मैनेजमेंट वाले लोग, क्योंकि इतने सारे बगान में, कि जैसे कोई कह देंगे मेरे पास नहीं है, कोई कर देंगे, हम तो आरटीआई डालेंगे, बहुत कुछ करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वी आर हेयर, हम लोग एडवोकेट्स काम करें, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है यहाँ पे, हम लोग खाली सोशल कॉज के लिए, सोशल कॉज भी अपने जाति के ऊपर है। और वो सारे ट्रेड यूनियन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका क्या जाता है अगर एक बंदा का मिनिमम वेजेस 300-400 रुपये हो जाए? आपका क्या जाता है कि एक वर्कर जो गार्डन में काम कर रहा है सुबह से शाम तक, उसका सारे पीएफ क्लियर हो जाए? आपको तो सपोर्ट करनी चाहिए। यही आज जज साहब ने बोला। तो अगर ये हमें अलाउ नहीं करेंगे तो वी आर गोइंग टू राइट टू द कोर्ट। फिर हम हर एक चीज़ को चैलेंज करते जाएंगे, हर एक चीज़ को। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे होल प्रोसीडिंग से, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए हमारा अधिकार। अगर आप और हम इस पे देखो, सबका पार्टिसिपेटरी प्रोसीडिंग्स है, जिसपे हम लोग जो ऑल स्टेक होल्डर्स तो अंदर है ही, और मीडिया भी इक्वल स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ को फैलाओ ज़्यादा, लोगों को बोलो कि सामने आओ। अब इस पे हमारे कम्युनिटी को, हमारे पहाड़ को अगर हमें बचाना है, सारे नेताओं को, इवन ये सारे मीडियाज़ के सारे हमारे ब्रदर्स भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आओ, इसको प्रचार करो। देखो ये आपके अगेंस्ट में नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में तो हम जा चुके हैं ना, हम तो ये कहने नहीं आए कि आप वर्कर्स यहाँ पे आओ, आपका परमिशन लेके या आपसे पैसा लेके, 1 पैसा नहीं लगेगा हमारे ये केस में। अगर कोई 1 रुपया भी किसी भी फोटो स्टेट के लिए भी मांगते तो हमें बोलो। तो इस पर सबका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 70% जो भी पॉपुलेशन है ना, हम लोग डिप्राइव हो रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन में मैं सारे विशेषकर मीडिया वालों को अन्यथा चीज़ें ना फैलाएं, अच्छा चीज़ें फैलाएं, पॉजिटिव प्रचार करें, और हमें एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि देखो, तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, तुम्हारा जीने का अधिकार क्या कहता है। तुम लोग चाय बागान में काम कर रहे हो, है ना, चाय बागान के काम करने के बाद में तुम्हारे क्या क्या अधिकार है, ये सब जानते हैं आज के दिन में। परसों के दिन में ये जो लिंगिया में एक हंगामा हुई थी, लिंगिया टी स्टेट में हंगामा होने के टाइम में क्या हुआ कि 350 रुपीज़ का डोको का कॉस्ट जो है, इन्होंने 60 रुपीज़ दिया था। तो उनको पता था अपना अधिकार क्या है। पहले क्या होता था, अगर 60 रुपीज़ दिया था, 60 रुपीज़ लो, अगर नहीं लो तो तुम्हें शोकस करेंगे। इन्होंने शोकस करने का भी ट्राई किया था, पर हुआ नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि हमें तो जो कॉस्ट, देखो 202 रुपया जो मिनिमम वेज कमा रहा है, उस पर 9 रुपीज़ इंक्लूड है आपका राशन में, ठीक है।
आप राशन 9 रुपीज़ का खा के दिखाओ ना, तो फिर हमें बताओ। आप 202 रुपये मिनिमम वेज कह के क्यों उसको गुमराह कर रहे हो? 193 रुपीज़ है मिनिमम वेज और 9 रुपीज़ जो है आपका राशन का है। तो ये सारे अधिकारी इनको पता हो गया। अब ये लोग ऐसे होते कि गांव बस्तियों में डाउन ट्रोडन, बिल्कुल ना वो बोल सकते हैं, ना पढ़े लिखे, ना एक फ़ोन है, एक कुछ भी नहीं उनके पास। तो ऐसे लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हम मीडिया लोगों को, मीडिया के भाइयों को हम निवेदन करते हैं। तो ये सारे हम पार्टिसिपेशन करके हमारा जीत तो पक्की, हम तो मानेंगे ही नहीं। अभी भी होने दो, ये होने दो, ये फिनिश हो जाएगा, अगले पार जाएंगे, अगले लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, अगले करेंगे, हम तो करते ही रहेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा राइट्स कहाँ से निकाल्ने। जी, मेरो नाम चाहिँ सपना सुपाङ हो। म चाहिँ यहाँनिर श्रमिकहरूको अधिकारको निम्ति लड्दै आएको कारण चाहिँ किन भन्दा दीर्घकालदेखि चाहिँ यहाँनिर यिनीहरूलाई अत्याचार शोषण चाहिँ भइराखेको देखेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ अब 2020 के अरे जुलाईमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा पिटिसनर गरेको हो। पिटिसन गरेर पिटिसनर भएर चाहिँ म उनीहरूको निम्ति अघि आएको हो। तर म आफै आएको चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ श्रमिकहरूले चाहिँ अधिकार दिएर आएको हो। किनभने यहाँ चाहिँ मलाई अथराइज गरेको छ उनीहरूले लेखेर, तपाईँ चाहिँ यसमा गइदिनुहोस्, हाम्रो निम्ति लडिदिनुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई लेखेर दिएर चाहिँ म चाहिँ यसको निम्ति चाहिँ अघि आएको हो। यहाँ दिनुहोस्, अथराइज दिएको छ, यहाँ सबैले बगानकोहरूले सिग्नेचर गरेर दिएको छ। म आफै आएको होइन, आफ्नो खुसीले आएको होइन, मलाई कुनै पार्टीले पनि पठाएको होइन, म कसैको निम्ति पनि म आएको होइन। म चाहिँ श्रमिकहरूको अधिकारको निम्ति आएको हो। तर मालिक वर्गले चाहिँ यो भन्दैछ, म सपनाले चाहिँ बगानमा गएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उस्काएँ, भड्काएँ, आज लडाइँ गर्नुमा अगाडि ल्याउँदैछु, आन्दोलन गर्दैछु मैले भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मालिक वर्गले चाहिँ मलाई भन्दैछ। तर यो चाहिँ झुटो हो। यो चाहिँ मालिक वर्गले पनि सुन्नु पर्यो, कमानहरूको मालिकहरूले पनि। यो चाहिँ मलाई अथराइज दिएर चाहिँ म अघि आएको हो, किनभने श्रमिकहरूको हित र अधिकारको निम्ति आएको हो। जबसम्म श्रमिकहरूले यो अधिकार पाउँदैन म तबसम्म नै म लडी नै रहन्छु। यसको निम्ति श्रमिकहरूको निम्ति अगाडि आई नै रहन्छु, म लडी नै रहन्छु जबसम्म उहाँहरूले चाहिँ सफलता हासिल हुँदैन उहाँहरूको निम्ति। अरू तपाईँलाई के भन्नु छ? आजको निर्णयमा केही तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? म सन्तुष्टि छु, किन जज साहेबले जति पनि भन्यो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। किनभने उहाँको अधिकार र न्यायको निम्ति चाहिँ उनीहरूले जति पनि भन्नुभयो राम्रो चिज भन्नुभयो। यहाँ वन्दना बहिनी, प्रताप सरहरूले पनि सबै नै अब बताइदियो। अब एउटै कुरोलाई घरिघरि किन रिपिट गर्नु होइन। उहाँहरूले ट्रेड युनियनको लागि बोलायो होइन, के अरे म्यानेजर के अरे मालिक वर्गलाई पनि बोलायो, अन्त पिएफको लागि बोलायो। हामी श्रमिकहरू पनि थिए होइन, हामी के अरे श्रमिकहरूको वकिल पिटिसनर म पनि थिएँ। अनि सबै चिज पनि एकदमै राम्रो भन्यो उहाँले जति पनि दिनुपर्ने अधिकार, हक चाहिँ, न्याय चाहिँ यो श्रमिकहरूलाई दिनु भनेर चाहिँ उहाँले भनिदिइसक्नु भएको छ। जुन आजको निर्णय भयो नि है, फेरि इन्डिभिजुअल मान्छेको डेटा कलेक्ट गरेर फेरि आउनु भन्नुभएको छ नि है, यसमा कहीँ विलम्ब त हुँदैन होला? फेरि हुँदैन, किनभने के अरे उहाँले जज साहेबले अर्डर दिइसक्नु भएको छ नि त। एक एकवटा डाटा बनाएर चाहिँ हामीलाई ल्याउनु, किनभने यो अथराइज चाहिँ अब मालिक वर्गले पनि बुझाउनु पर्यो नि त। उहाँकोमा बगानमा कतिजना काम गर्छ, उहाँले के पाएको छैन, कसो पाएको छैन, उहाँको नामसहित उहाँले पनि दिनु पर्यो नि त। त्यो हेरेर पनि हामीले पनि यसको फुलफिलअप गर्छ। हामीले कसले के पाएको छैन, कसो पाएको छैन, कसलाई चाहिँ पिएफमा के अरे घोटाला भएको छ, ग्रेजुटीमा घोटाला भएको छ, यो सबै चाहिँ हामी खोजेर दिन्छौँ। उहाँले पनि दिनुपर्छ, पिएफकोले पनि दिनुपर्छ, ट्रेड युनियनकोले पनि दिनुपर्छ, मालिक पक्षले पनि दिनुपर्छ, हामीले पनि दिनुपर्छ। तब यो सबै कलेक्ट हुन्छ, तब चाहिँ जज साहेबले यसको निर्णय लिन्छ। तपाईँ एउटा मेन पिटिसनर है, तपाईँलाई अथराइजेसन पनि पाउनु भएको छ है, अनि तपाईँ खुदै पनि एउटा श्रमिकै हुनुहुन्छ नि है? होइन, म श्रमिक होइन। तपाईँ श्रमिक होइन है, तपाईँले चाहिँ पिटिसनर गर्नुभएको उहाँको बिहाफमा अथराइज दिएर अर्डर दिएर चाहिँ म चाहिँ न्याय एनजिओबाट आएको हो। उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँ गइदिएर लडिदिनुहोस्, हाम्रो निम्ति हाम्रो अधिकार खोजिदिनुहोस्। अहिलेसम्म यो कुनै पनि पार्टी पोलिटिक्स आएर हामीलाई कसैले अधिकार दिएन पनि, खोजी पनि दिएन। तर तपाईँ एउटा के अरे न्याय एनजिओको भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ लाँदैछु, किनभने तपाईँलाई चाहिँ अथराइज दिँदैछु, तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ खोजिदिनुहोस् भन्दा चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूको निम्ति चाहिँ अधिकारको निम्ति चाहिँ अघि आइदिएको। हजुर, तपाईँ कहाँको बासिन्दा हुनुहुन्छ? तपाईँको म तकदा क्यान्टिमेन्टको। तकदा क्यान्टिमेन्ट है।